नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ईमान का सफ़र प्रोग्राम आपकी उस बड़ी मंजिल के लिए जो खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम सब के लिए मुकर्रर है, उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए और हमेशा की ज़िंदगी तक आपको ले जाने के लिए, और उन सब को जो खुदा से दूर हैं खुदा की बड़ी कुदरत दिखाने के लिए ये ईमान का सफ़र जारी और सारी है। और इस ईमान के सफ़र में खुदावंद हमारा खुदा अपने कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल के वसीला से हम पर ये फ़ज़ल करता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, कलाम के उन भेदों को समझ सकें और उस बड़े मकसद को जो खुदा का मकसद है वो खुदा हमारी ज़िंदगी में पूरा कर सके। हम इस ईमान के सफ़र में दुआ गो रहते हैं कि जब हम आपसे बात करते हैं, जब कलाम की सच्चाइयाँ आप तक हम पहुँचाते हैं, तो खुदावंद आप पे ये रहम और फजल करे और सब पे जो अभी भी कलाम के मुतलाशी हैं कि वो उस सच्चाई को जान सके, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यकीनन वो सच्चाई जो खुदावंद हमारा खुदा हम तक पहुंचाता है अपने कलाम के वसीला से, उसका हमारी ज़िंदगियों में पूरे तौर पे जो है दाखिल हो जाना और उसका अमल दखल हमारी ज़िंदगी में पूरे तौर पे हो जाना नहायत ही ज़रूरी है। आज एक ऐसे मौजू पे बात करने के लिए आज हम स्टूडियो में आपके लिए मौजूद हैं, और वो है रोज़ा और हमारी रूहानी तरक्की। यानी कि रोज़ा जो है ये खुदा ने हमें जो है ये एक ऐसा रास्ता दिया है जिस पे हम चलते हुए एक तो खुदा की खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं और करते हैं, और दूसरी बात ख़ास तौर पे कि हम रूहानी तौर पे मजबूत हो जाते हैं। यानी कि रूहानी तौर पे मजबूत होना से मुराद मेरी हमारा राबता खुदा के साथ और गहरा हो जाता है और हम खुदा के साथ एक इकाई में आ जाते हैं। क्योंकि आगे आज इस प्रोग्राम में हम इस बात को देखेंगे कि कैसे ये खुदा की तरफ से ये रोज़ा जो है मुकर्रर किया गया, और कैसे खुदा जो है जब इंसान रोज़ा रख के और अपने आप को दुख देता है और इस लिए वो तैयार करता है कि खुदा उससे बात करे, खुदा के साथ उसकी एक इकाई हो, तो फिर यकीनन खुदा भी उनकी हर इंसान की उस सारी जो क्या कहना चाहिए कि उसको जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो वो अपने खाने पीने की अच्छी खुराक की या उस वक्त को खुदा के साथ गुजारने के लिए जो वो एक अपना वक्त खुदा को दे रहा है, तो खुदा भी अपने कलाम के मुताबिक उसके साथ अपने आप को एक इकाई में कर लेता है और खुदा की हुजूरी उसकी ज़िंदगी में और कुर्बत से करीब से आ जाती है। और आज हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे रोज़े और हमारी रूहानी तरक्की की। और मेरे साथ स्टूडियो में आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजली। वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं, आपके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आप अपने वक्त को निकालते हैं खुदा के कामों के लिए और खुदा के जलाल के लिए। और नासिर, मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर अख्तर अंजली हमारे साथ पहले भी काफ़ी मरतबा प्रोग्राम्स में आ चुके, और मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ ये जो मसीही तालीमात पे और दूसरी मज़ाहिब की भी तालीमात पे ये गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हुए मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ मज़ीद अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें तो बताइए प्लीज़। पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि बेशक जैसे आपने फरमाया कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं खुदावंद के पाकिस्तान में एक बहुत ही अदना सा खादिम भी हूँ, और ये खिदमत मैं अपनी ज़िंदगी का हासिल समझ के करता हूँ।
क्योंकि बाकी जो मेरा पेशा है उससे तो मैं शायद अपनी ज़रूरियात कमाता हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि मेरी इस खिदमत से बहुत से लोग निजात पाएँ और मैं ख़ुद खुदावंद के हुज़ूर काबिल कबूल ठहरूँ। आमीन। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यकीनन खुदा हमारी खिदमतों को देखता है, खुदा हमारी नज़र करता है, हमारी सारी जो हम खुदा के सब वो काम जो हम खुदा के लिए करते हैं, खुदा के लोगों के लिए करते हैं, और ये हमारी रियाज़तें जो हैं ये भी खुदा देखता है। हम इसके लिए शुक्रगुज़ार हैं और खुदावंद अपने खुदा के और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो हम बात कर रहे हैं आज रोज़े की, और ये बहुत से मज़ाहिब में औरों में भी ये पाया जाता है रोज़े का तसव्वुर जो है। और इसमें जो इसका डिक्शनरी मायने अगर इसको देखें तो मैं इसको जब देख रहा था तो मैंने इसको लिख लिया, वो अमल जिसमें कोई रोज़ादार अपनी जान, अपनी रूह, अपने जिस्म की खातर महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदा की तरफ रजू लाता है। तो जब खुदा की तरफ रजू होता है तो यकीनन दुनिया और दुनिया के ख़यालात उससे दूर हो जाते हैं। और ये एक मसीही रोज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे रोज़े भी हैं जिसमें लोग अपनी दुनियावी कामों को जारी रखते हैं और दुनियावी कामों के साथ साथ वो अगर रोज़ा भी रख लेते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं। रोज़े में दुनियावी काम करना, जो दुनियावी मीन कि अगर जो हमारी जॉब्स हैं वो मना नहीं है, लेकिन हमारा जो जहन है, हमारी जो सोचें हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, वो उस तौर पे होनी चाहिए जो उस रोज़े की नफ़ी ना करें। आप इसके ताल्लुक़ से ज़रूर बताएं, रोज़े के ताल्लुक़ से जो भी आप इस ताल्लुक़ से बात करना चाहते हैं। रेवरेंड, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने रोज़े के बारे में बताया और उसका डिक्शनरी में से जो आपने उसकी तारीफ़ हमें बताई है वो बिल्कुल बजा और दुरुस्त है। लफ्ज़ों को जब हम देखते हैं तो लफ्ज़ों की कुछ बिगिनिंग्स होती हैं, ओरिजिन्स होती हैं। इल्म में इसको एटिमोलॉजी कहते हैं कि लफ्ज़ कहाँ से आते हैं, लफ्ज़ों की बनावट के असूल क्या हैं। रोज़ा दरअसल दो अल्फाज का मुरक्कब है, रोज़ और आह। आह उस वक़्त निकलती है मुंह से जब इंसान तकलीफ़ में होता है या परेशानी में होता है, और ये आह वो उर्दू ज़ुबान का वो लफ्ज़ है जिसमें हम जब भी आह की बात करते हैं तो ये मुतज़ाद है वाह का। जब हम किसी चीज़ से खुश होते हैं, हमारी तबीयत खुश होती है, हमें फ़रहत मिलती है, किसी बात में मज़ा आता है तो हम कहते हैं वाह वाह। और जब हमें दुख मिलते हैं, मसाइब मिलते हैं, तो आसाइशें छिन जाती हैं, तो फिर हमारे मुंह से आह निकलती है। रोज़े आह यानी वो दिन जब हम अपनी खुशियों को तर्क करके, जब हम अपनी आसाइशों को तर्क करके वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें आह है, वाह नहीं है बल्कि आह है। रोज़े आह, कर्ब का दिन, ऐसा दिन जिसमें हमने अपनी आसाइशें छोड़ दी हैं। और इसलिए चूँकि सबसे बड़ी फ़रहत इंसान जो हर रोज़ हासिल करता है वो खुराक है, तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में पहली बात ये आती है कि इसका मतलब वो दिन या वो यौम या आयाम है जब हमने खाना पीना छोड़ देना है। रोज़ा यानी उस दिन हमने खाना देख के वाह वाह नहीं करनी, बल्कि खाने से मुंह मोड़ लेना है और उस आसाइश को दूर करके और हमने एक आह की हालत में चले जाना है। रोज़े आह में रहना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और ये बेसिकली जब भी हम वो कहते हैं ना कि कोई सेक्रीफाइस करते हैं या कुछ हम चीज़ जो है जैसे खाना पीना, ये एक बदन की ज़रूरत है। जी। अब ये बदन यकीनन हर 6 घंटे 8 घंटे बाद ये मांगता है खुराक, और इन बिटवीन भी छोटा सिलसिला लोग जारी रखते हैं और कुछ खाना ना पीना।
तो अगर जब हम रखते हैं तो यकीनन ये एक बदन को लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि खाना पीना छोड़कर जान को एक दुख देने वाली बात है। और वो उसमें दुख क्यों है कि एक चीज़ मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा और मैंने वो उसको गौर किया, तो उस पर आज भी मैं इस बात का कायल हूँ कि इंसान जब दुख की हालत में होता है ना तो वो बेज़रर होता है, क्योंकि उसका अपना जो है ध्यान अपने दुख को दूर करने की तरफ लगा होता है। बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन जैसे इंसान बेज़रर होता है और जैसे उसको बड़ा कुछ मिल जाता है ना, खा पी के शेर होता है, तो फिर वो इधर देखता है मैं क्या करूं, और फिर इंसान होते हुए उसके अंदर से वैसे के हालात निकलते हैं जो शायद निकलने नहीं चाहिए। लेकिन बात जब हम करते हैं रोज़ा की, तो हम इसको अगर कलाम मुक़द्दस में से भी देखें तो अहबार की किताब में हम देखते हैं कि उसके वहाँ पे पहली दफ़ा जब इसका ज़िक्र आता है तो वो 16वां बाप और उसकी जब 29वीं आयत में है, तो वहाँ पे एक खुदा का कलाम, ये वो वक्त है जब शरीयत जो है वो बनी इसराइल को दी गई मूसा के वसीला से। और वहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा, ये तुम्हारे लिए दायमी कानून हो कि 7वें महीने के 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना। तो ये रोज़े के ताल्लुक़ से पहला वो हवाला है जो यहाँ पे तौरेत में नज़र आता है, अहबार की किताब में। इसमें खाने पीने का जिक्र नहीं लिखा है कि अपनी जान को दुख देना, हालत आह में रहना। और फिर इसको जो है आगे जाके वो बयान करता है कि हमें इसमें अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। जो अगर आप इसकी 32वीं आयत देख लें तो वहाँ से इसकी मुद्दत का भी जिक्र है जो लिखा हुआ है 32वीं आयत 16वें बाब के बारे में। लिखा, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक रोज़ा रखना और कुछ ना खाना ना पीना, इसका वहाँ पे जिक्र है। तो ये एक वो रोज़ा है जो आइडियली खुदावंद के हुजूर में खुदावंद हमारा खुदा हमें बताता है इस ताल्लुक़ से। आप थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से बयान कीजिएगा कि ये आपकी नज़र में इसके क्यों ये खुद है रोज़ा जो रखने के लिए कहा गया, और क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है? जी देखें, जब शरीयत दी गई और शरीयत हज़रत मूसा के वसीले से खुदावंद ने बनी इसराइल को सबसे पहले दी, और ये आयात मुबारका जो आपने अभी तलावत फरमाई हैं ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। और खुदावंद चाहता था कि जब उसकी कौम अपने आप को तैयार कर रही है उसके लोग बनने के लिए और उसकी ख़ास मलकियत बनकर दुनिया में खुदा का किरदार ज़ाहिर करने के लिए, तो ये लोग कहीं अपने आप में इतने मगन ना हो जाएं कि वो सब कुछ खुद नमाई, खुद गर्जी, दिखावा और इस तरह की चीज़ों में पड़ जाएं। लिहाजा खुदा ने ये मुनासिब जाना कि वो उनको ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दिया जाए, और वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ये था कि शाम ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर दूसरे शाम ग़ुरूब आफ्ताब तक, और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये एक दिन था। ग़ुरूब आफ्ताब एक दिन से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब दूसरे दिन तक ये एक दिन था। तो वो पूरा दिन उन्होंने अपने आप को आजिज़ी में, अपने आप को अपनी आसाइशों से दूर रखने में, खुदा के बारे में सोचने। और हम आगे चल के देखेंगे कि ये रोज़ा दरअसल सिर्फ़ खुदा की याद के लिए नहीं था, इसमें खुदा का ये मकसद था कि लोग अपनी आसाइशों को तर्क करके भूल कर अपने इर्द गिर्द के उन लोगों की आसाइशों का ख्याल रखें जो उनसे कम दौलतमंद थे, गरीब थे, दुखी थे, लाचार थे या किसी भी हालत में थे। तो पादरी साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, मेरा फ़हम और इदराक जहाँ तक इस हवाले के बारे में है, ये एक रूहानी डिसिप्लिन था जिसके वसीले से खुदा अपने लोगों को सिखा रहा था कि ये दुनिया का सफ़र
सिर्फ आसाइशों के पीछे भागने का नाम नहीं है। ये दुनिया का सफ़र हमें खुदा की तरफ मुड़कर भी देखना है, उस पर अपनी तवज्जो मबजूल करनी है और उसके साथ साथ उन लोगों का ख्याल रखना है जो हमारे इर्द गिर्द हैं और जो शायद दुनियावी लिहाज से, रूहानी लिहाज से या किसी और लिहाज से हमसे कमतर हैं। तो दिस वाज अ डिसिप्लिन ऑफ टर्निंग टू गॉड एंड टेकिंग केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू। जी, मसीहत में जो रोज़ा है ये इसका हमने थोड़ा सा बयान किया है जी। और जब हम नए अहदनामे की तरफ चलते हैं, यीशु मसीह के दिनों की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी हमें ये बड़े वाज़े तौर पे नज़र आता है। और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने ख़ुद जो है अपनी खिदमत से पहले जो है रोज़ा रखा, गो कि उनका रोज़ा 40 दिन का रोज़ा जो एक रोज़ा था उसमें हम नहीं कहीं भी पाते कि इस दौरान में उन्होंने खाया या पिया। और लेकिन इसी तरह हमने मूसा के ताल्लुक़ से भी हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं, एलिया के ताल्लुक़ से भी कि 40 दिन का इन दोनों के रोज़े का जिक्र है। लेकिन क्योंकि ये वो शख्सियात हैं जिनके साथ खुदा की एक बड़ी कुदरत, मैं इसको यूँ समझता हूँ कि वो खुदा की कुदरत और कुव्वत उनके साथ इस तौर पे थी कि वो शायद इस कुव्वत, खुदा से जो कुव्वत लेके इन 40 दिनों में वो जो है वो अपने रोज़ा एक रखते थे। और फिर इसमें ये भी हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह भी 40 दिन तक फिर बियाबान में चले गए और वहाँ पे रहे, और फिर इसके साथ साथ मूसा के ताल्लुक़ से भी ऐसा ही है, एलिया भी वो पहाड़ की तरफ गामज़न हो गया, हालांकि पहाड़ पे चढ़ना भी एक मुश्किल काम होता है। लेकिन मसीहत में हम यहाँ जब इंसान को, आम जनरल पब्लिक को रोज़े के लिए जब कहा गया, तो ये हवाला बड़ा अहबार का जो 16वां बाब और मैंने 32वीं आयत पढ़ी, ये बड़ी क्लियर है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि वो अपोज़ भी करते हैं कि ये क्यों 40 रोज़े और कहाँ से और कैसे। तो वो अगर हम मसीह के रेफरेंस से ये बात है तो उन्होंने तो एक रोज़ा रखा था। तो आप थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर बयान कीजिए। जी, पहली बात तो ये है कि हर शख्स खुदा का नबी नहीं होता, हर शख्स खुदा का चुना हुआ नहीं होता। खुदा बाज़ लोगों को चुनता है और उन्हें माफ़ौक़ुल फ़ितरत कुव्वतें अता करता है ताकि उनसे माफ़ौक़ुल फ़ितरत मौजज़ाना काम किए जाएं। और हम देखते हैं कि हज़रत मूसा की ज़िंदगी में जो कुछ उन्होंने किया वो आम इंसान नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जो उनके कारनामे और मौजज़े थे, वो आम शख्स नहीं कर सकता। इसी तरह एलिया नबी की कहानी और उनकी ज़िंदगी से जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ये मर्द खुदा थे। खुदावंद यीशु मसीह तो खैर खुद खुदा थे, उन्होंने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। और दूसरी बात यह है कि आपने थोड़ा सा इशारा दिया इस बात का पहले भी कि जब मूसा ने रोज़ा रखा तो वो पहाड़ पर तने तनहा अपने खुदा के साथ था। जब एलिया ने रोज़ा रखा तो वो जंगलों में था अपने खुदा के साथ। जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा तो वो बियाबान में थे। अब हम जो आम लोग आजकल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ज़ाहिर है ना पहाड़ों पर हैं, ना बियाबानों में हैं, ना जंगलों में। हमने अपनी ज़िंदगी सोसाइटी में रह कर गुजारनी है और ज़िंदगी के उन असूलों पर कायम रहना है जिनका ज़िक्र या जिनकी ताकीद, जिनकी तालीम हमें खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुक़द्दस में और इंजील शरीफ में दी है। इस लिहाज से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए, मैं उनको सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की इंजील 16वां बाब और उसकी पहली आयत है, ख़बरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को के सामने दिखाने के लिए ना करो। यहाँ ये नहीं लिखा कि रास्तबाजी के काम करो ही ना, लिखा है अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, दिखावे के तौर पर रास्तबाजी के काम ना करो। और इस आयत मुबारका के बाद तीन कामों का जिक्र है जो बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म
समझते हैं कि वो रास्तबाजी के काम है, जिस तरफ खुदावंद यीशु मसीह का इशारा था। पहला काम दूसरी आयत में वो लिखते हैं जब तू खैरात करे, और दूसरी बात वो लिखते हैं 5वीं आयत में जब तुम दुआ करो, और फिर तीसरी बात उसी बाब के 16वीं आयत में लिखा है जब तुम रोज़ा रखो। यानी कि खैरात करना, दुआ करना, रोज़ा रखना, ये तीनों रास्तबाजी के काम है, इन पे ममानत नहीं है। लिखा है जब तुम ये रास्तबाजी के काम करो तो सिर्फ दिखावे के तौर पे ना करो, ये नहीं लिखा कि करो ही ना करना। बिल्कुल। और फिर ये है कि जब भी ये कोई भी काम जब कलीसियाई तौर पे होते हैं, उनके लिए एक जो कलीसियाई वो क्या है शराइत कवायद और ज़ाबित जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में जब ये महीना है, कुछ लोग लेंट के इस लफ्ज़ को लेके वो कहते हैं कि ये हमें दुखों की बात करता है, ये करता है। रोज़ा तो अभी हमने ये पढ़ा है, कलाम में लिखा कि है ही अपने आप को, अपनी जान को दुख देने का नाम है जी। तो ये वो मकसद नहीं है कि जब हम अगर इसको कलीसिया ने अगर दिन जो मुकर्रर कर दिए हैं, अगर वो रेज़रेक्शन डे से पहले, ईद क़यामतुल मसीह से पहले, तो इसका मकसद उन दुखों को याद करना है या उन दुखों की तरफ नहीं है, बल्कि अपने आप को इंसान जो है जैसे खुदा का कलाम बताता है कि हमें हर वक्त वो कहता है कि हमें कामलियत की तरफ बढ़ना है। कलाम बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि हमें कामलियत की तरफ बढ़ते चले जाना है, हमें पाकीज़गी की तरफ बढ़ते चले जाना है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते चले जाना है। तो फिर जब हम रोज़ा रखते हैं तो जैसे हमने पढ़ा कि हम खुदा की खुशनुदी को हासिल करते हैं, खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। तो ये वो दिन अगर मुकर्रर किए गए तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी ऐसी गलत बात है या कोई ऐसी गलत रिवायत है। बाज़ लोग वो कोई पुराना जो है ना वो निकाल के कि उस दिन पहले ये होता था, पहले वो होता था, शायद उससे मुनासबत बना देते हैं। लेकिन मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में जैसे 25 दिसंबर को जो है कायद आज़म का यौम पैदाइश मनाया जाता है, वहाँ पे हमारी पूरी कौम कायद आज़म का, लेकिन मसीही कौम उस दिन यीशु मसीह का जन्मदिन मना रही होती है। तो अगर जो चर्च में जाके मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं तो वो कायद आज़म डे नहीं मना रहे होते। तो इसलिए अगर इन दिनों में कोई रोज़े रखते हैं तो उसका किसी भी तौर पे वो तामूज़ या मस्तारात या उसकी देवियों से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो तो खुदावंद अपने खुदा के तालिब हुए हुए हैं। वो तो उनके तालिब नहीं हुए हुए जिनका नाम या जिक्र आता है और उस तरह, लेकिन वो तो खुदा के तालब है, वो तो खुदा के घर में जा रहे हैं, वो तो खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, वो तो दुआ खुदा से कर रहे हैं, उसकी कुर्बत में बैठे हुए हैं। तो यही वो रोज़ा है जिसकी तालीम हमें दी गई है कि हमने खुदा के साथ अपने राब्ते को जो मजबूत करना है, बहाल करना है। आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि यीशु मसीह के ताल्लुक़ से, यीशु मसीह ने भी जो है, जब एक तो ये यहाँ पे भी आपका जिक्र आता है, लेकिन उन्होंने इस ताल्लुक़ से मज़ीद भी कहा, क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द यीशु मसीह के पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो यहूदी हैं, इस्राएली हैं, वो तो रोज़ा रखते हैं और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? आप इसको ज़रा जी। और जब उन्होंने पूछा कि तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तो रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। दूल्हा, यहाँ पे जो लोग मसीही थियोलॉजी को समझते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कलीसिया का दूल्हा कहकर या बनाकर पेश किया गया है। और ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जब दूल्हा होता है कहीं पे शादी में तो उस वक़्त खाना खुल जाता है। ये नहीं है कि दूल्हा भी आ गया, दुल्हन भी है, वहाँ पे शादी का समा है और सारे रोज़ा रख लो। वो कहेंगे जी ये कैसी शादी हो रही है, हम तो शादी में आए थे, ज़ियाफ़त के लिए आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरफ इशारा किया कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा रखने का मतलब होता है खुदा की कुर्बत हासिल करना। खुदा उनके साथ था, इमानुएल, गॉड विद अस। जब खुदावंद यीशु, देखिए इस बात के इतने ज़्यादा पहलू अब निकलते आएंगे
कि वो लोग खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द कह रहे हैं कि जी हम क्यों नहीं रोज़ा रखते, या लोग उन्हें कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं रोज़ा रखते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं इनके साथ हूँ, जब तक दूल्हा इनके साथ है ये ज़ियाफ़त में है, जब तक मैं इनके साथ हूँ ये खुदा के साथ है, इससे ज़्यादा खुदा की नज़दीकी ने क्या चाहिए। आई एम विद दैम, इमैनुअल, गॉड विद दैम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि हम दूसरों की खिदमत करें, तालीम हासिल करें, लोगों के बारे में सोचें। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जहाँ जहाँ गए अंधों की आंखें खुलती गई, मुर्दे ज़िंदा होते गए। इससे बड़ी खिदमत क्या थी कि वो एक ऐसी सर्विस ग्रुप का हिस्सा थे जिनसे हर तरफ फैज़ और फैज़ ही बिखरता जा रहा था। पादरी साहब, आपने अभी एक बात कही है कि जो लोग एतराज़ करते हैं कि जी इन रोज़ों की तारीख़ पीछे किसी और चीज़ से जा मिलती है, लिहाजा हमें नहीं ये रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि जब हम रोज़े रखते हैं तो दरअसल तारीख़ी तौर पे इनका ताल्लुक़ किसी और चीज़ से है। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि मुझे उस तारीख़ी चीज़ से क्या। 25 दिसंबर को अगर कोई और अपना बर्थडे मना रहे हैं तो मनाएं, हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को मना रहे हैं। मैं इस बात का एक और तरह से ज़िक्र करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई शख्स पाकिस्तान से लंदन आना चाहता है, तो वो लोग उसके दोस्त आके कहते हैं यार तुम कहाँ जा रहे हो, वो लंदन जा रहे हो, लंदन में तो बड़ी अयाशी होती है, बड़ा शराब है, ये है वो है। वो कहता है भाई मैं होता होगा सब कुछ, मैं तो अपने बाप से मिलने जा रहा हूँ या मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, मेरा मकसद ही कुछ और है, मेरा उस जगह पे पहुँचने का निशाना ही कुछ और है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा ताल्लुक़ हमारे ईमान से है। ये इल्मियत की मन गढ़ंत बातें हैं कि इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी के इल्म की तारीफ़ नहीं की थी। जब भी उन्होंने कहा था जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि ऐसा ईमान मैंने बनी इसराइल में भी नहीं पाया। जो ईमान लाएगा नजात पाएगा। ये ईमान की बातें हैं। जब हम इन बातों को, रोज़े को ले लें आप, जब हम रोज़ा रखते हैं और उसमें हमारे ईमान का अंसर शामिल होता है, वो जो फोकस है हमारा, वो हमारा फेथ है, अंडरस्टैंडिंग, हमारी अकीदत खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, तो फिर इन चीज़ों के ऊपर वो तमाम बातों का इतलाक़ जो इस तरह के नीम हकीम जड़ते रहते हैं उनका मेरा ख्याल है कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। बिल्कुल। और आपने बड़ा दुरुस्त कहा इसको। और ये क्योंकि एक ये जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि ऐसा अमल है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी जिसके लिए की जा रही है वो लेने वाला जो है वो दोनों कुर्बत में आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। और इसकी ट्रेडिशन जो हम देख रहे हैं पुराने तौरेत से आगे चलती हुई आती है। और अगर आप ज़बूर में देखें तो हज़रत दाऊद जो हैं वो कहते हैं, अगर 69 ज़बूर जो है उसमें 10वीं आयत में जो 69 ज़बूर 10वीं आयत लिखा है, मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की, यानी कि दुख और इस तकलीफ़ में से गुज़र के वो आगे बयान करता है। अगर उसका 35वां ज़बूर देखें तो वहाँ पे दाऊद कहते हैं 13वीं आयत में, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। जी, आहोजारी, आहोनाला, रोज़े यानी रोज़े आह का मतलब यही है। और इसलिए ये किसी एक वो पीरियड का 40 दिनों का नाम दुख नहीं है, ये तो खुदा के साथ एक ताल्लुक़ जो हम रोज़े के वसीला से कर रहे हैं, उसमें अपने आप को दुख दे के खुदा को ये हम बता रहे हैं। हम तब तक रख सकते हैं, तेरे तालिब हैं जी, हम तब तक रख सकते हैं जब तक हमें वो मंजिल नहीं मिल जाती। और खुदा के साथ जब हम उसके तालिब होके उसके पास आ जाते हैं तो फिर एक इकाई में हमारी दुआएं, हमारी मुनाजात, ये सारे खुदा के ज़ूर पहुँचते हैं। इसीलिए बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़े हैं जिसका आज शायद हम इस वक्त जिक्र ज़्यादा ना कर सकें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं नाज़रीन आपसे कहूँगा कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप कॉल करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे लोकल नंबर आएंगे, आप ज़रूर हमें कॉल
कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर भी है, या जिस मुल्क में भी आप हैं वहाँ का लोकल नंबर आएगा, आप हमें कॉल करें। इस ताल्लुक़ से अगर आपका कोई सवाल है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर साहब, अब मैं जो बात कर रहा था जी, अब हम जब रोज़े में खुदा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हिस्टोरिकली हमने ये प्रॉफिट्स का जिक्र किया, सेंट्स का जिक्र किया है, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग थे, ये कैसे खुदा के साथ जो है आगे बढ़ते थे और कैसे दुआ रोज़े में। और हम देखते हैं कि डैनियल नबी का जिक्र है कलाम मुक़द्दस में कि उन्होंने 21 दिन जो है वो रोज़े में गुजारे, और वो एक ख़ास मकसद के लिए उन्होंने रोज़ा रखा। तो इंसान अगर उसका कोई ख़ास मकसद है, कोई ख़ास खुदा से उसने खुदा से कोई इल्तिजा रखी है, कोई मन्नत उसने खुदा के हुज़ूर में रखी है, तो वो उसके लिए भी रोज़ा रखता है। मलका आस्तर ने रोज़ा रखा, उसकी कौम ने रोज़ा रखा, बिल्कुल, दानियल ने रोज़ा रखा। अब ये वो रोज़े हैं जो बामकसद रोज़े हैं। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं कि फ़र्ज़ किए हुए रोज़े थे, ये वो रोज़े थे जो खुदा के ये बंदे और बंदियाँ खुदा की कुर्बत में पहुंचकर अपना मुद्दा बयान करना चाहते थे कि खुदावंद हम तेरी तरफ रजूल आ रहे हैं, तू हमारी तरफ आ। और ये जो मिलाप है आबिद का और माबूद का, बंदे का और खुदा का, प्रस्तार का और आका का, ये मिलाप करने के लिए रोज़ा एक बहुत ही खूबसूरत वसीला है। पादरी साहब, खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े के बारे में चंद बातें फरमाई, मैं ज़रा उनका शायद आप बाद में जिक्र करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। पहली तो बात हमने ये देखी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े को रास्तबाजी का काम कहा, और फिर उन्होंने मत्ती 6 बाब 16वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, क्योंकि लोगों ने जान लिया कि रोज़ा रख लिया है और उन्होंने उन पर जाहिर किया, लिहाजा वो अपना अजर पा चुके। 17वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये मैं सोचता हूँ रोज़ा रखने का के आदाब जो है, इससे बेहतर मेरी नज़र में आज तक ना किसी किताब में, ना किसी रिसाले में, ना किसी सरमन में मैंने कहीं नहीं ये बात पढ़ी कि जब तुम रोज़ा रखो तो कीप इट बिटवीन यू एंड योर गॉड। और ये अगर हम देखें कि बाज़ लोग कहते हैं कि वो रोज़े भी रखते हैं और बाज़ दफ़ा हमारी सुनी नहीं गई या सुनी नहीं जाती, तो यसाया नबी के सहीफ़े में बड़ी खूबसूरत इस ताल्लुक़ से बात लिखी है। वहाँ पे अगर हम देखें 58 बाप उसका और चैप्टर 58 3 से लेके 10 आयत तक बड़ी खूबसूरत इस ताल्लुक़ से बात लिखी हुई है। और यहाँ अगर मैं एक दो आयत पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तीसरी आयत में, देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। मतलब कि अपनी खुशी के तालिब रहना, और उन्हीं रोज़ों में और भी लोग हैं उनसे मेहनत करवा रहे हैं जी। एक तो ये है कि आप खुद तो वो मेहनत नहीं कर रहे, अपनी खुशी के तालिब हुए हैं, और अगर वही रोज़े के दिनों में उनके कोई इख्तियार में कुछ लोग हैं, कुछ मुलाजिम हैं या दूसरे हैं, तो वो उनसे क्या करा रहे हैं, सख्त में। तो खुदा वो कहता है कि ऐसे रोज़े नहीं पसंद करता। खुदा ऐसे रोज़ों की खुदा के हुज़ूर में फिर कोई जो अहमियत नहीं है, ना अहमियत है, ना शिनवाई है, ना कबूलियत है। बिल्कुल। और फिर आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि देखो तुम रोज़ा इस मकसद के लिए रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो।
यानी कि उनका कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आपने सही रोज़े के कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं ना कि निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ज़ाया कर दिया, तो फिर यकीनन अगर आप जिस मकसद के लिए रोज़ा रख रहे हैं फिर वो भी पूरा नहीं होगा। और जब हम वाक़या ही खुदा के कलाम के मुताबिक अपना आप ढाल देते हैं, तो फिर बाइबल में से मैं एक मिसाल दूंगा अख़ीब बादशाह की। अख़ीब बादशाह जो है खुदा से दूरी में था, वो जो है वो खुदा के साथ नहीं चल रहा था, बनी इसराइल का बादशाह था लेकिन वो नहीं चल रहा था खुदा के साथ। तो वहाँ पे लिखा है कि जब उसके ऊपर खुदा ने कहा कि वो बला आएगी और उस तक पैगाम पहुँचा, तो लिखा है कि उसने रोज़ा रखा, उसने दुआ टाट ओढ़ा, और जब उसने टाट ओढ़ा तो यहाँ पे इसमें पहली सलातीन उसका 21वां बाब और 27 से 29 आयत में ये सारा वाक़या लिखा हुआ है। फर्स्ट किंग्स में 21वां बाब में लिखा है, अख़ीब का आजिज़ होना और तन पर टाट ओढ़ना और रोज़ा रखे ताकि बला टल जाए। रोज़ा रखा, उसने बला टल जाए और खुदा ने बला टाल दी। लिखे वहाँ खुदा ने बला को टाल दिया। जो मकसद रोज़ा था और वो मकसद पूरा हुआ। मतलब ये खुदा तो ये चाहता है कि उस दिन रगड़ा झगड़ा ना हो, अपनी खुशियाँ ना मनाई जाएं, आजिज़ी और इनकिसारी से खुदा के पास आया जाए, तो फिर खुदा जो है वो दुआओं को भी सुनता है। आप मज़ीद इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? जी, इस ताल्लुक़ से मैं बस चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ, बाज़ औक़ात बात करते करते जहन पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। पाकिस्तान में हम मसीही लोगों में से बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं। मुसलमान जब उनके रोज़े आते हैं वो भी रोज़े रखते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि जब रोज़ों के अयाम हों तो पाकिस्तान जो है वो एक अमन का, सलामती का और खुशगवारी का एक ऐसा माहौल कायम हो जाए पूरे पाकिस्तान में कि कोई किसी को दुख ना दे। देखें, जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसका इतलाक़ या उसका ताल्लुक़ या उसकी तफसीर हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, तौरात शरीफ में, कि खुदावंद चाहता है कि जब हम रोज़े रखें तो हम ऐसे रोज़े ना रखें जिसमें हम शरारत के मुक्के मारें और जिसमें हम रगड़ा झगड़ा करें। ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे रोज़े रखें जिसमें से कि एक इबादत की और ख़ुद इनकिसारी की खुशबू आए। अब देखिए, आपने कहा कि हम इसके बारे में क्या कहते हैं, बड़ी अजीब बातें हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में जहाँ पे हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गुज़रा है, हम ऐसे रोज़े देखना चाहते हैं मगर ऐसा रोज़ा देखने को नहीं मिलता। खुदावंद लिखते हैं यहाँ पे यशायाह नबी के ज़रिए, उसी हवाले को मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता हूँ। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? कहने का मकसद ये है कि बहुत से रोज़े ऐसे भी हैं जिनके बारे में खुदा कहता है, क्या तुम समझते हो कि ऐसा रोज़ा खुदा को मकबूल होगा? इसका जवाब है नहीं, ऐसा रोज़ा मकबूल नहीं है। और फिर अगली आयत, 6ठी आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं। और फिर आगे 8 बातें हैं पादरी साहब, और ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। 8 पॉइंट्स यहाँ पे यशायाह नबी के सहीफे में लिखे हैं जो सच्चे रोज़े के पॉइंट्स। हम उस पर भी आते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से? जी इस्लाम जी। जी इस्लाम जी, बोलिए। मैं रोज़े के बारे में पूछना चाहता हूँ, रोज़े के बारे में। जी हमें रोज़ा किस वक्त रखना चाहिए? किस वक्त रखना चाहिए? मतलब उसका टाइम? जी मैं सुन रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। साहब, हमें रोज़े के बारे में पूछ रहे हैं कि रोज़ा
सुबह से शाम तक या कि दोपहर हो जाती है? हाँ जी, अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपकी बात समझ गया। इसमें हमने भी प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि जब हाँ जी, मैंने सुन लिया है। आप अब मेरी बात सुनिए, मैं फिर डॉक्टर साहब को भी कहूँगा वो भी बताएं इस पे। हाँ जी, अभी जो रोज़े का वक्त है, मैंने पहले बताया आपको अहबार की किताब जो कि हम इसमें से हमने पढ़ा था वाला, उसमें वहाँ पे जब खुदा ने कहा कि तुम उस वक्त के हिसाब से जो दिन गिना जाता था वो शाम से लेके अगली शाम तक गिना जाता था। तो वो 8 पहर का जो रोज़ा था वो पूरा शाम से लेके, यानी कि जब आप शाम का खाना खाते हैं तो फिर अगली शाम तक वो रखा जाता था। अब रोज़े जो हैं इसमें और भी इसकी जो अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी जो या कोई और किसी वजह से कोई नहीं रख सकता, तो बाइबल मुकद्दस में 12 घंटे का भी जिक्र है रोज़े का। तो बात है असल नीयत की, कि जब आप नियत करके कि अच्छा खुदावंद मैं इतने जो असल रोज़ा तो जो सही मैंने बताया हमारा जो रोज़ा है मसीही रोज़ा जिसको हम मानते हैं रखते हैं वो तो 24 घंटे का शाम से शाम तक है। लेकिन अगर किसी वजह से आप वो पूरी नहीं कर सकते तो फिर ये कलाम हमें इजाज़त देता है। इसमें कम वक्त के रोज़ों का भी ज़िक्र है, 12 घंटे के रोज़े का भी ज़िक्र है और वो भी रखा जा सकता है। और उसमें लेकिन पहले से नियत करके कि आप इतने वक्त का रोज़ा रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इस ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ कहना चाहें? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया पादरी साहब। पहली बात तो ये है कि मसीहियत में रोज़ों की तादाद कोई फ़र्ज़ नहीं है। हमें ये नहीं कि हमने 40 रोज़े ही रखने हैं, 5 रखने हैं, 21 रखने हैं, 3 रखने हैं। ये फ़ैसला हमने ख़ुद अपनी अक़ीदत के साथ, अपने खुदा के साथ ख़ुद फ़ैसला करना है कि हम कितने रोज़े रखना चाहते हैं, कितने रोज़े रख सकते हैं। तारीख़ी तौर पर और रवायती तौर पर 40 रोज़े ही रखे जाते हैं, लेकिन हुक्मन कहीं ये नहीं लिखा गया कि हम 40 रोज़े रखें। 3 रोज़े भी रखे गए, 7 रोज़े भी रखे गए, 21 रोज़े भी रखे गए। और दूसरी बात यह है कि रोज़े का वक्त, चूँकि बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर और टाइम कैलकुलेशंस जो हैं वो जूश कैलेंडर पे मबनी है, इसलिए दिन का आगाज़ ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर अगले दिन ग़ुरूब आफ्ताब तक होता है। तो ये 24 घंटे का रोज़ा बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी मुश्किल से, मेडिकल कंडीशन से या कोई भी और ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम वो 24 घंटे का मुकम्मल रोज़ा नहीं रख सकते, तो हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो रीज़नेबल गॉड है। ही इज़ गॉड ऑफ रीज़न। ही लव्स अस, ही वांट्स अस टू शो कमिटमेंट टू हिम। तो जब हमने नीयत कर ली है उसके साथ कि हमने इतना रोज़ा रखना है और उस वक़्त हमने दुआ में रहना है, उस वक़्त हमने इबादत की हालत में रहना है, पाकीज़गी की हालत में रहना है, तो वो हमारी नीयत और ईमान की वजह से कबूलियत होगी। वहाँ पे घड़ी देखकर कबूलियत का कोई क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसे उन्होंने सवाल किया था, मेरा ख्याल है उसका मैं जवाब दे दिया, लेकिन मैं और भी शायद किसी की कोई ज़रूरत हो तो इसमें मैंने बताया कि अहबार 23 बाब में भी इसका ज़िक्र है, 26 से 32 आयत तक उसका सुबह से शाम तक, शाम से शाम तक का। और फिर जो है दूसरा सैमुएल उसका पहला बाब 12वीं आयत में सुबह से शाम तक का रोज़े का ज़िक्र है। वहाँ से सुबह से शाम तक का रोज़े का ज़िक्र है। फिर आस्तर
के ताल्लुक से जो बात है वो 3 दिन का रोज़े का जिक्र है, वो 3 दिन का पूरा रोज़ा था। अब इसमें इंसान अपनी जिस तरह वो कर सकता है, कितना रोज़ा वो रख सकता है और वो रखे। दाऊद का जो दूसरे सैमुएल में जिक्र है 12वें बाब में, वो 7 दिन का रोज़ा है, वहाँ पे उसका जिक्र है। मूसा का 40 दिन के रोज़े का जिक्र है। खरूज की किताब तौरेत में 34वां बाब है उसमें, और आगे सिस्ना 9:9 में भी लिखा हुआ है। एलिया के जो है 40 दिन का जो है वो रोज़ा ज़िक्र है। पहली सलातीन 19वां बाब उसकी 8वीं आयत में उसका ज़िक्र है। तो इस तरह यीशु मसीह का जो है मत्ती की इंजील 4 बाब 2 आयत में 40 दिन का रोज़ा है। लेकिन जो कलीसियाई तौर पे है, ताकि मेरे नाज़रीन के लिए, वो हमारा रोज़ा शाम से शाम तक का है, या फिर अगर आप रखना चाहें, अगर आपकी सेहत की वजह से, मेडिसिन की वजह से, किसी और मजबूरी की वजह से, तो फिर सुबह से शाम तक का 12 घंटे का रोज़ा भी रखा जा सकता है। हम बात कर रहे थे रोज़े के ताल्लुक से, और वो जो 58 बाब में लिखा है यशायाह नबी की, और वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 6ठी आयत से हम देखें तो वो खुदा का कलाम कहता है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुआ तोड़ डालें। तो ये एक आयत है, इस पे ख़ास मैं चाहूँगा आप बात ज़रूर करें। जी, यहाँ पे 3 चीज़ों का जिक्र है। जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें जी। और फिर उसको लिखा कि हर एक जुए को तोड़ डालें। देखें, बाइबल मुक़द्दस एक गीत जो हम गिरजाघरों में गाते हैं वो है, तेरा कलाम आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। बिल्कुल। तो ये हवाला जो है इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। पादरी साहब 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी, बल्कि 20वीं सदी के चंद पहले सालों तक ग़ुलामी, और अब मैं गुनाह की ग़ुलामी की बात नहीं कर रहा, अब मैं ग़ुलामी की बात कर रहा हूँ जिसमें स्याह फाम लोगों को अफ्रीका से निकाल कर अमेरिका ग़ुलाम बनाकर भेजा जाता था। यूरोप में, स्पेन में, पुर्तगाल में, फ़्रांस में, इंग्लिस्तान में, और यूरोप और अमेरिका तो बदनाम है ही हैं। असल में बहुत से ग़ुलाम, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो सऊदी अरब भेजे जाते थे, मिडल ईस्ट में, इंडिया में भेजे जाते थे। मैं इसमें आप बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है जी, कौन और कहाँ से? सलाम जी, आप पर भी सलामती हो। जी, मैं आपकी आवाज़ पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी, खुश आमदेद, बोलिए। मैं एक बात करता था, जो 2018 के रमजान का महीना गुजरा है ना। जी जी। हाँ जी जी, बोले, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी। हाँ सर, 2018 जो रमजान का महीना गुजरा है ना, आखिरी जुम्मे वाले दिन, जिस रमजान का महीना था ना, आखिरी जुम्मा, गाजी ने एक किताब तकसीम की थी। एक मौलवी साहब ने किताब बांट रहे थे लोगों को, उसमें ना रोजे की फजीलत बताई गई है। तो उन्होंने ना किताब में ये छापा, अगर रोजा रखोगे जो आप खानों की तरफ अपना मुंह ना बगाड़े। रोजे की फजीलत बताई मौलवी साहब ने ना, गाजी ने तकसीम कर रहा थी किताब में। 2 सफ़े की किताब है, अब हमारे पास भी है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि रोजे की असल हकीकत ये है कि अपना मुंह ना बगाड़े। दूसरा कि झगड़ा मत करो। और गंभीर है कि मैं ना जल्दी से बता देता हूँ आपको, 2 सफ़े में किताब है। ठीक है। उन्होंने फिर पीछे क्या लिखा जी, नीचे उन्होंने ये दोनों ऐसे हमने अंग्रेज शरीफ से और कुरान शरीफ से लिए हैं।
अच्छा, आपका सवाल क्या है ये बताइए प्लीज। नहीं मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं लिखना किताब में बात बता रहा हूँ। मुसलमानों ने छापी है और गाड़ी में बांधी है ये किताब कि रोजे का सही तरीका ये है कि अपना मुंह ना बका, अपने झगड़ा मत करो। बिल्कुल बिल्कुल ये बताना चाहते हैं बिल्कुल बड़े हाँ नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही हमारे कलाम की तालीम है और हमें अंजील मुक़द्दस भी यही बताती है और उसी के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। और ये एक हवाला भी इसमें बाइबल में है जिसका उन्होंने अपने उसमें ज़िक्र किया अंजील शरीफ का, कि खुदा यही हमसे चाहता है कि जब हम रोज़ा रखें तो वो कहते हैं कि अपने सर पे तेल डाल, अपना हाथ मुंह धो ताकि तू खुश व खुरम हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ मुसलमान भी इस चीज को मानने लगे अब। हाँ जी देखिए वो उन्होंने जेल लिखा हुआ नीचे जेल लिखा कि ये दोनों हफ्ते हमने जेल शरीफ से और से ली है। हाँ जी बड़ी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन कलाम की यही सच्चाइयाँ हैं जो हम पहुंचा रहे हैं लोगों तक, दुनिया तक, अपने मसीही गैर मसीही सब भाइयों बहनों तक, और इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और हम यकीनन कलाम हमें यही बताता है कि जब हमने रोज़ा रखना है तो हमें जो है अपना मुंह नहीं बिगाड़ना है, ये कलाम की बातें हैं हमारे, बल्कि हमें उसी तरह ताकि किसी को पता ही ना लगे कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। हम क्विकली, हमारा वक्त क्योंकि निकलता जा रहा है, और ये जो हम बात कर रहे थे इसमें हमें देखें कि आगे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अगर हम देखें क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, जो रोज़े की बात जो है जहाँ पे, और मस्कीनों को जो आवारा हैं और अपने घर में लाए, और किसी नंगे को देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हमजिम से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, यानी कि तेरा रोज़ा कबूल हो जाएगा। अगर हम उसमें एक ऐसा दिल जो गोशीन दिल है, जिसके लिए खुदा हमें कहता है, खुदा हमसे डिमांड करता है कि हमारे अंदर वो दिल हो जो दूसरों के लिए भी धड़के, सिर्फ अपने लिए ना धड़के। और फिर जो हमारा रोज़ा है वो हम इस चीज़ पे भी हम दुआगो हैं कि ये ज़ियाफ़ती रोज़े ना हों कि बहुत बड़ी ज़ियाफ़तें बाद में तैयार की जाएं, ये वो ज़ाहिर है हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि वो इसको एज़ फीस्टिंग के तौर पे मनाते हैं, हम इसको फास्टिंग के तौर पे मनाते हैं। तो इसका भी हमारी दुआ है कि असल मकसद लोगों तक पहुँचे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? पादरी साहब, मैं अर्ज़ करने लगा था कि जब ग़ुलामी का दौर था आज से 250-300 साल पहले, तो एक अंग्रेज़ साहब थे जिन्हें जमैका भेजा गया, उनका नाम था ज़ैकरी मकॉले। तो ज़ैकरी मकॉले जो थे वो 1768 में पैदा हुए। उन्हें जमैका इसलिए भेजा गया क्योंकि वहाँ पे स्याह फार्म ग़ुलाम जो थे उस वक़्त के, वो शुगर प्लांटेशंस में काम किया करते थे, और चीनी वहाँ से तैयार होके आती थी, हज़ारों की तादाद में लोग। तो जब वो वहाँ पे गए तो वो ये बाइबल की आयत पढ़ा करते थे, यशायाह की आयत, कि क्या ये वो रोज़ा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जुल्म की जंजीरें तोड़ो और बंधन खोलो, मजलूमों को आज़ाद करो। तो वो अपना काम छोड़ के वापस आ गए। उनसे वो हज़म नहीं हुआ कि वो ग़ुलामों को देखें कि इतनी वो बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद फिर वो सिएरा लियोन गए जब वहाँ पे, तो वो गवर्नर बने। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ से ग़ुलाम बेचे जा रहे हैं, फिर उन्हें ये आयत तंग करने लगी। यशायाह की किताब का ये जो 58 बाब है, ये उनके ज़हन पे हमेशा छाया रहता था। बहुत वो परेशान हुए, गवर्नर बने। फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि ये जो अफ्रीकी लोग हैं, इनको यहाँ से पकड़कर अमेरिका भेजा जाता है, पता नहीं इन पे क्या गुजरती होगी। तो वो उस शिप में सवार हो गए। ज़ैकरे मकॉले वेंट टू अमेरिका इन अ स्लेव शिप सो ही कुड एक्सपीरियंस व्हाट दे वर गोइंग थ्रू। जब वो वापस आए इंग्लिस्तान में तो उन्होंने एक तहरीक चलाई। और पादरी साहब, 1807 की बात है कि जब 30-40 लाख
यहाँ पे ग़ुलाम थे यूरोप में, उन्होंने तहरीक चलाई कि लोगों को आज़ाद कर दिया जाए। और उनका जो मोटो था उस वक़्त, उन्होंने एक सफ़ेद तख्ती के ऊपर एक स्याफ़ाम शख्स की तस्वीर बनाई और नीचे लिखा, एम आई नॉट अ मैन, एम आई नॉट अ मैन, एम आई नॉट योर ब्रदर। तो ये तहरीक इस तरह से चली कि जो तारीख़ और सियासत के तालिब इल्म है वो कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट प्रेशर ग्रुप इन यूनाइटेड किंगडम दैट सक्सीडेड अगेंस्ट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लोगों का ख्याल था कि हम कभी भी ग़ुलामों को आज़ाद नहीं करेंगे, लेकिन 1807 में स्लेव ट्रेड ख़त्म की गई और यूके में 1833 में तमाम स्लेव्स को रहा कर दिया गया। जो आज के हवाले से या आज के मकसद से जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि दिस ऑल हैपेंड बिकॉज वन क्रिश्चियन मैन रेड हिज बाइबल प्रॉपरली एंड वाज इम्प्रेस्ड। और वो हवाला जिससे वो इम्प्रेस हुए थे वो यही था कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की ज़ंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें, मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। और यही वो रोज़ा है जो खुदा हमसे चाहता है। और अभी जो मेरे भाई कॉलर थे जो बात कर रहे थे, खुदा वही रोज़ा चाहता है कि मैं वो हवाला पढ़ने लगा हूँ। एक जुमला मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। पहले वो लोग आते थे सिएरा से यहाँ पे ग़ुलाम बन के, फिर यहाँ से वापस जाने लगे। वहाँ पे सिएरा का उन्होंने सबसे पहला जो शहर बनाया उसका नाम रखा फ्री टाउन। तो अब ग़ुलाम यहाँ से वहाँ पे फ्री टाउन में जाने लगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और जो क्रिश्चियन रोज़ा ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे थे, मैं ताकि वो हवाला पढ़ दूँ ताकि क्लियर हो जाए। मत्ती की अंजील में, अंजील मुक़द्दस में 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुँह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, यानी कि उनको कोई अजर फिर नहीं मिलेगा। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। तो ये वो बात है, पोशीदगी में जब खुदा जो है वो देख रहा है, जो बाप देख रहा है। जब नैनवा के लोगों ने टाट ओढ़ लिया, जब उन्होंने रोज़ा रख लिया, तो वो खुदा ने उनकी दरख्वास्त को भी सुन लिया। खुदा आज वो सब राहों पे जो लोग गलत राहों पे चल रहे हैं, अगर वो भी उनके पास आ जाएं तो खुदा उनको भी रास्तबाजी में, जैसे मुकाशवा 22 बाब 11वीं आयत में लिखा है, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी करता चला जाए, जो पाक है वो पाक होता चला जाए। हमारे पास आखिरी मिनट है, आप कोई आखिरी कलमा कहें तो। जी, मैं सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ आखिर में कि मसीही होते हुए ये हमारा शर्फ है कि हम रोज़ा रखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, बल्कि ये हमारी अकीदत है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, ताकि हम रोज़े रखें और अपने आप को उनकी कुर्बत में ले कर आएँ, ताकि उनका और हमारा ताल्लुक़ जो एक आबिद और माबूद का ताल्लुक़ है, एक प्रस्तार का और आका का ताल्लुक़ है, एक बंदे और खुदा का ताल्लुक़ है, वो मजबूत तर होता जाए। ये हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं, ये हमारा शर्फ है। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली। और नाज़रीन, खुदा का कलाम बड़ा वाज़े है और खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पर बताता है कि रोज़ा, मसीही रोज़ा जो है वो लाजमी तो नहीं, गो के इख्तियारी है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ा रखें और रोज़ा रख के खुदा के तालिब हों और तालिब हो के खुदा के कलाम की और गहराइयों को और सच्चाइयों को जानें और फिर खुदा को भी जानें, क्योंकि रोज़ा ही वो एक ऐसा खुदा के साथ हमारा राब्ता बना देता है कि हम खुदा के साथ उस सकाई में चले जाते हैं जहाँ हमारे कितने भी बड़े मसाइल क्यों ना हो, हमारी कितनी भी बड़ी मन्नत या मुराद हम खुदा से क्यों ना चाहते हों, कितना भी बड़ा काम नैनवा जिसे खुदा तबाह करने को था, खुदा ने उनकी दरख्वास्त को भी सुन लिया। खुदा आपकी भी दरख्वास्त को सुनने की पूरी कुदरत रखता है। खुदा के पास आ जाएं और उसके कदमों में झुक जाएं और दुआ और रोज़े में उसके पास ठहर जाएं।
तो खुदावंद हमारा खुदा, वादों का सच्चा खुदा, आपकी भी दुआओं को सुनेगा। रोज़े के वसीला से अगर आपका कोई मसला फंसा हुआ है, खुदा उसको भी दूर करेगा, आपको भी अपनी बड़ी कुर्बत में आगे लेके जाएगा, आपको उस रूहानी पाकीज़गी में वो आगे बढ़ाएगा और उस ईमानदारी में ले जाएगा जिसमें वो आपको देखना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ रहे।